नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कुंभ राशि के लिए गुरु का एक बहुत कमाल का ट्रांजिट कैसा होने वाला है। आप सब एक बात को अच्छे से जानते हैं कि जब आप कमज़ोर होते हो, कोई आपका नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई बात भी नहीं मानेगा। यही हुआ था आपके गुरु के साथ। 5th हाउस में बैठे, शुभ घर में बैठे हुए गुरु जब कमज़ोर थे कैसे? हर एक ग्रह अपने नक्षत्रों के साथ ही उचित फल देता है। अगर अपोजिट नक्षत्रों के साथ है तो वो उसका बल क्षीण हो जाता है। मित्र नक्षत्र, उच्च नक्षत्र या स्व नक्षत्र में अगर हुआ तो आपको अच्छे फल देगा। तो गुरु अब जा रहे हैं अपने नक्षत्र में 13 अगस्त से पुनर्वसु में जा रहे हैं। पुनर्वसु का अगर जैसे हर राशि और ग्रह के एक जेंडर भी होते हैं, कौन सी राशि किस लिंग की है, कौन से जेंडर की है, किस तत्व का है। सो ये नक्षत्र पुरुष लिंग का है। पुरुष मतलब मैस्कुलिन एनर्जी, यानी कि मैस्कुलिन का सेंस होता है पुरुषार्थ और पराक्रम से। इस नक्षत्र में क्योंकि इसका जो शेप है ना वो धनुष और तरकश वाला शेप है। सो यहाँ पर आपके कुछ गोल्स हैं जो आप अचीव करने वाले हो। गोल्स पे वो तीर लगने वाला है। नंबर 1, कार्यों की पुनरावृत्ति, मतलब आप बाउंस बैक करने वाले हो। कुछ चीज़ें आपने फेलियर्स देखे हैं और वो फेलियर्स को जो आपने डाउनफॉल देखा है वहाँ बाउंस बैक करने वाले हो, वापस आने वाले हो, पुनः आने वाले हो। अब ये होगा कैसे और कब कब होगा, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। मित्रों, सबसे पहली चीज़, ये कोई सामान्य 1 दिन 2 दिन 10 दिन का गोचर नहीं है। ये गोचर है 309 दिनों का। और 309 दिनों के गोचर को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला तो ये जब गुरु 5th हाउस में है, दूसरा ये जब गुरु 6th हाउस जाएंगे, और तीसरा ये जब गुरु वापस से वक्री होकर 5th हाउस आएंगे। आप सब जानते हैं अतिचारी हैं गुरु, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। अंश और कलाओं का यहाँ पर एक तालमेल ऐसा है कि जैसे ही 4 डिग्री या 3 डिग्री करीब पहुँचेंगे तो नेक्स्ट राशि पहुँच जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। राइट, अतिचारी हैं। सो इस फेज़ में जब ये 5th हाउस में हैं तो क्या क्या रिजल्ट देने वाले हैं, 6th में हैं तो क्या क्या देंगे, और वापस जब वक्री होकर 5th में आएंगे तो इनका कारकत्व बल बढ़ जाएगा और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि 5th हाउस को अभी 18 अक्टूबर तक जो फिक्स करना चाह रहे हैं, जब ये वापस दिसंबर में आएंगे ना तो उन सारे कामों को बहुत जल्दी फिक्स करने की चेष्टा करेंगे और वो करेंगे। गुरु एक सेवियर है, सिर्फ हमारे आपके लिए ही नहीं, इस पूरी एंटायर पृथ्वी के लिए। मैं सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ आपको। आप सब जानते हैं जुपिटर बृहस्पति का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, ग्रेविटी भी उतनी ही प्रबल है इसकी, पृथ्वी से कई गुना प्रबल ग्रेविटी प्लस मास। यानी कि पृथ्वी की तरफ आने वाले बहुत सारे तामसिक चीज़ें, तामसिक का सेंस जो पृथ्वी के लिए हेल्पफुल नहीं है या पृथ्वी के लिए डिजास्टर्स बन सकती हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, उनको वो अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मास है, उसका ग्रेविटी काफ़ी तगड़ी है। तो पृथ्वी के लिए वो सेवियर है। सो मेरे और आपके लिए भी सेवियर है। मैं और आप पृथ्वी की एक कण हैं, अंश हैं, धूल हैं। तो पृथ्वी का सेवियर हमारा सेवियर है। गुरु किसी भी स्थिति में कुंडली में हो, नीच का हो, शत्रु का हो, दोनों स्थितियों में भी आपका बहुत बुरा नहीं करना चाहता। ये गुरु की टेंडेंसी ही नहीं है। कोई भी गुरु आपका बहुत बुरा करना ही नहीं चाहता। बस फ़र्क इतना है, जब वो विकट स्थिति में होगा या बुरी स्थिति में होगा, शत्रु स्थिति में होगा, तो आपको अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि वो बाध्य है। जब पॉजिटिव नहीं दे पाएगा और नेगेटिव देना नहीं चाहेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस गोचर को समझते हैं। एक विनम्र निवेदन आपसे करूंगा मित्रों, ये गोचर आपके लिए 100% एप्लीकेबल तब होगा जब आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति ठीक होगी, स्पेशली गुरु की स्थिति ठीक होगी। ठीक है, मतलब अगर गुरु कुंडली में ठीक नहीं है तो आपके लिए ये गोचर अपना 100% नहीं देगा। अगर कुंडली में भी ठीक है और यहाँ भी ठीक हो रहे हैं तो आपको कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब प्लस माइनस आप टैली करिएगा, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और कहाँ अच्छे बिहेव करने वाले हैं उसको टैली कर लीजिएगा। फिर जो रिज़ल्ट आएगा ना उसको अप्लाई कर लीजिएगा अपने ऊपर। सिर्फ गोचर या सिर्फ कुंडली ही सब कुछ नहीं है, दोनों को टैली करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। 13 अगस्त से 18 अक्टूबर के बीच में गुरु आपके 5th हाउस में रहेंगे। 5th हाउस में बैठे हुए गुरु क्या ट्रिगर करेंगे, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो जैसे ही गुरु बलवान होंगे, क्योंकि अपना नक्षत्र इनको मिल जाएगा, बल बढ़ जाएगा, कारकत्व बढ़ जाएगा, बलवान होंगे तो अपने दोनों घर
धनु को भी मीन को भी ठीक करेंगे। आपके लिए धनु कहाँ है? लाभ भाव में है, यानी कि 11वें घर में है। मीन कहाँ पे है? धन वाले में है। कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है, एक धन का एक लाभ का, दोनों घरों की जिम्मेदारी गुरु की। धन लाभ गुरु, गुरु प्रबल तो धन भी प्रबल और लाभ भी प्रबल, राइट। ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है। दूसरी चीज़, गुरु जहाँ देख रहे हैं 5वें 7वें 9वें एस्पेक्ट से, उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां एस्पेक्ट जो है वो 9th हाउस जाएगा। 9th हाउस भाग्य का भाव, उसके कारक गुरु होते हैं। ट्रैवल हो सकते हैं, पिता से सहयोग बन सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित काम पूरे हो सकते हैं, कोई आध्यात्मिक या फिर ऐसी चेतना या आपकी जागृत हो सकती है, ईश्वर के करीब आप जा सकते हैं और काफ़ी चीज़ों में आपका भाग्य साथ दे सकता है। यह आपका हो गया 5th एस्पेक्ट। उसके बाद 7th एस्पेक्ट आपके लाभ वाले घर में, जहाँ पे अपनी राशि है, वहाँ पे गुरु का ये एस्पेक्ट जाएगा। अपनी राशि को गुरु प्रबल होकर जब देखेंगे तो लाभ तो कराएंगे ही। साथ में 9वां एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? वो पहुँचेगा आपके लग्न पे। लग्न पे गुरु होने का सेंस ये हुआ, अभी तक गुरु आपके लग्न को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं कि अभी 13 अगस्त से यहाँ पे एस्पेक्ट पड़ेगा, आज के डेट में भी वही एस्पेक्ट पड़ रहा है। फ़र्क बस इतना है, गुरु कमज़ोर है क्योंकि नक्षत्र राहु का था जिसका एस्पेक्ट वो दे रहा है। ये बिल्कुल वैसा समझिए, एक टॉर्च आप जलाइए, ठीक है, बीच में लाल रंग का पर्दा अगर रख दीजिए तो जो लाइट निकलेगी वो लाल रंग की ही निकलेगी, राइट। भले ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके टॉर्च के से कौन से कलर की रोशनी आ रही है। सिमिलरली जब गुरु अपना एस्पेक्ट दे रहा है, बीच में नक्षत्र है, अब जैसा नक्षत्र वैसा एस्पेक्ट निकलेंगे, है ना। तो इसको ऐसे ही समझिएगा कि जब गुरु अपने नक्षत्र में आ जाएंगे तो आपको गुरु का डबल एस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 100% एस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लग्न पे गुरु का एस्पेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। आपके आचार विचार स्वास्थ्य को वो ठीक करेंगे। नंबर 1, अभी राहु था, इल्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी, एक फालतू का डर बना हुआ है, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे डर बने हुए हैं आपके, ठीक है। और ये राहु तामस है, आपसे गलत काम भी करवाता है, निंदा भी करवाता है, धोखे भी दिलवाता है, आपको भी देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिलवाएगा आपसे, आपको भी धोखे मिल रहे हैं, निंदा मिल रही है, नुकसान हो रहा है, सडन लॉस है, सडन गेन्स हो रहे हैं, मन में तामसिक प्रवृत्ति भी आ रही है, खान पान बिगड़ रहा है, डाइट बिगड़ रहा है, रूटीन बिगड़ रहा है, हैबिट्स बिगड़ रही हैं, ये राहु करवा रहा है। जैसे ही गुरु इन्फ्लुएंस मिलेगा, अब गुरु प्रबल हो गया है। वो लाइन जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, जब आप कमज़ोर होते हो कोई नहीं सुनता, आप बली होते हो दुनिया आपके पीछे आती है। गुरु बली है और गुरु जैसा ग्रह लग्न को देखेगा, एस्पेक्ट देगा, राहु का इन्फ्लुएंस कम होना ही होना है। और जब राहु का इन्फ्लुएंस कम होगा तो आपके स्वास्थ्य में, आचार विचार में, व्यवहार में, चरित्र में बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, ठीक है। एक बहुत पॉजिटिव इंसिडेंट हो रहा है आपके साथ। तो ये तो हो गया 13 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर का फेज़, जहाँ पर गुरु और शुक्र अभी फ़िलहाल साथ बैठे हुए हैं। गुरु का एस्पेक्ट 5, 7, 9 करके आपके लग्न पे, लाभ पे और भाग्य पे पड़ेगा। अच्छा गोचर, अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपके गुरु के दूसरी राशि जो मीन राशि है, आपका दूसरा घर बेसिकली, वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। शनि का एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे ना, तो शनि का एस्पेक्ट जैसे ही गुरु मूव कर जाएंगे 6th हाउस में, कर्क राशि में, उच्च राशि नंबर 1, कर्क राशि में गुरु गज केसरी युति भी बन रही है। नंबर 2, तीसरी चीज़, घर क्या है? रोग, रिपू ऋण, जॉब। जॉब के लिए गुरु का ये ट्रांजिट, और वहाँ से बैठे कहाँ देखेंगे? 12वें भाव को। तो आपका विदेश संबंधित कार्य, मेडिकल संबंधित कार्य, हॉस्पिटल संबंधित कार्य में आपकी हेल्प करने वाले हैं। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी हेल्प करने वाले हैं। जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब में परेशानी आ रही थी, यहाँ पे चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और उच्च का गुरु होने का उच्च का लाभ भी मिलेगा आपको। अब एक चीज़ देखते हैं कि गुरु यहाँ से बैठ के कहाँ कहाँ देखेंगे, क्या एस्पेक्ट पड़ेंगे। 5वां कहाँ पड़ेगा? आपके 10th हाउस पे, कर्म पे। गुरु जॉब वाले घर में बैठ के करियर को देख रहा है, दोनों का मैनेज करेगा जब, तो जॉब एंड करियर दोनों को फिक्स भी करेगा, राइट। करियर के बाद जो 7वां एस्पेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 12वें घर पे, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, विदेश संबंधी, हॉस्पिटल संबंधी, है ना, स्वास्थ्य में लाभ मिलने संबंधी, बिकॉज रोग रिपू ऋण को बैलेंस करेगा गुरु। अब उसके बाद 9वां एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा? शनि की राशि पे पड़ेगा, शनि की स्थिति ये पड़ेगा, शनि के ऊपर पड़ेगा। कहाँ पे? आपके दूसरे भाव, धन भाव पे। यहाँ पे 5th हाउस में बैठ के लाभ को देख रहा था, 6th हाउस बैठ के धन को देख रहा है। यद्यपि
धन वाले घर का मालिक भी गुरु है, धनेश भी आपका गुरु ही है, और ये दृष्टि गुरु की आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। सो धन का लाभ जो कि यहाँ आपको मिलने वाला है, लग्न में एस्पेक्ट, स्वास्थ्य में लाभ, गोल्स में क्लैरिटी, वो इल्यूजन, वो फियर का मिनिमाइज होना आप यहाँ देखने वाले हो। साथ में विदेश वाले भाव में शनि की राशि है, मकर राशि है, गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है मीन राशि पे जहाँ शनि बैठा हुआ है। सो दृष्टि परिवर्तन भी तो हो गया है ना, ये इसके घर को देख रहा है और वो उसके घर में बैठा हुआ है। सो यहाँ पर विदेश वाले भाव को शनि के घर को भी गुरु खराब नहीं करेगा और शनि गुरु के घर को भी खराब नहीं करेगा। इसका अर्थ ये हुआ धन लाभ तो निश्चित है, विदेश संबंधित कार्यों में लाभ तो निश्चित है, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में लाभ तो निश्चित है, और लाभ वाले घर को भी देख रहा है। बिजनेस में लाभ भी स्वाभाविक है, निश्चित है, इन्वेस्टमेंट्स में भी लाभ स्वाभाविक है और निश्चित है। हालांकि ये गोचर है, और गोचर के साथ जो लग्न चार्ट है, जो डीएनए आपका बेसिकली होता है, बिकॉज वी आर डस्ट ऑफ सम स्टार्स, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है वी आर डस्ट ऑफ सम स्टार्स, जिन चीज़ों से मिलकर बने हैं वो आपके साथ जीवन भर रहती है। अगर डीएनए में लग्न चार्ट में स्थितियाँ खराब हैं तो ये गोचर का भी बहुत शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। एक और चीज़, ये तो हमने गुरु की बात कर ली और सिर्फ गुरु के पर्सपेक्टिव से देखा है। अन्य ग्रह शनि, राहु, केतु इत्यादि भी, जैसे केतु भी आपके बैठे हैं करियर वाले घर में, और करियर में गुरु का एस्पेक्ट भी पड़ेगा। गुरु केतु दोनों मिलते हैं तो आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। जो लोग ऐसे फील्ड में हैं, ऑकल्ट में हैं, तंत्र मंत्र में हैं, उनके लिए ये बड़ा कमाल का फेज रहेगा। और जैसे ही गुरु वक्री होंगे, यानी कि 5 दिसंबर से लेकर के 18 जून तक का फेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट गोचर है। 5 दिसंबर से लेके 18 जून तक के फेज 2026 का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक लंबा गोचर जो गुरु का होगा, वक्री होके वापस 5वें घर में आएंगे। और जब गुरु अभी 5वें से निकले, 6ठे में गए और वापस वक्री होके अपने घर में आ गए, 5वें में आ गए मतलब। और जब 5वें में पहुँचेंगे, कारकत्व बल बढ़ा हुआ है, नक्षत्र बल बढ़ा हुआ है, और अभी अभी निकले थे, जो कुछ काम हो रहा था, अधूरा हुआ था, पूरा हुआ था, वो करके भाग गए थे, वापस आए हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कारकत्व बढ़ा हुआ है, वो सारे काम अतिशीघ्र होने की संभावना है। और जब हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इट्स एज सिंपल एज दैट, आप कुछ पढ़ते हो, एक बार पढ़ते हो भूलता है, रिवीजन कर लेते हो, याद हो जाता है। तो यहाँ पर आपके कर्मों का रिवीजन होगा, और रिवीजन होने से अगेन भाग्य भाव ट्रिगर होगा, जैसे हम स्टार्टिंग में डिस्कस किया, लाभ भाव ट्रिगर होगा, धन भाव ट्रिगर होगा, लग्न ट्रिगर होगा, स्वास्थ्य ट्रिगर होगा, है ना। तो जो भी जातक इस स्थिति को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अपने कुंडली से टैली कर पा रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से ये कमाल का फेस है। टैली करिए और जानिए कि कहाँ पे क्या करने की आवश्यकता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, क्या फील्ड आपके लिए होती है, क्या नहीं होती है, क्या लाइफस्टाइल को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु सात्विक ग्रह है। अगर आपका तामसिक चीज़ों में संलग्नता आपकी बड़ी है, बिकॉज राहु बैठा है लग्न में, संभव है कुछ तो गलत कर्म हुए होंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो गुरु आपका साथ नहीं देगा। नंबर 1, गुरु को बलि करने का प्रयत्न करिए, दान करिए, दूसरों की मदद करिए, शिक्षा दीजिए, जितने भी लोग हो सकें आप में से जो लोग योग्य हैं, भगवान ने आपको पैसा दिया है, कोशिश करिए एक बच्चे के लिए ना, एटलीस्ट एक बच्चे के लिए 1 ही महीने की फ़ीस भी अगर देनी हो तो किसी गरीब बच्चे की फ़ीस जाके स्कूल में जमा कर दीजिएगा, ठीक है। गुरु शिक्षा, गुरु अध्ययन अध्यापन को रिप्रेजेंट करता है, संरक्षक है गुरु। इस तरह से आप गुरु को बलि कर सकते हैं। शनि आपके बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, मैं साथ में शनि को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज गुरु की राशि में शनि बैठे हुए हैं, और शनि जैसे ना दबे कुचले हुए लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके हैबिट को, आपके पेशेंस को, आपके डिसिप्लिन को, आपके हार्डवर्क को, स्टेमिना एनर्जी को, जैसे शनि रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप उसके लिए काम करोगे तो शनि अच्छे हो जाएंगे, गरीबों की मदद करोगे शनि अच्छे हो जाएंगे, पशुओं की रक्षा करोगे शनि अच्छे हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली गुरु से संबंधित काम करोगे तो गुरु अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और गुरु के विरुद्ध काम करोगे, अच्छा हुआ गुरु भी आपके विपरीत काम करना शुरू कर देगा। सो आचरण ठीक रखिए, जितना हो सके। आपके पास भगवान ने 1 रुपया दिया है ना, अगर मतलब ऐसा नहीं कि 1 रुपया है उसी में घर चलाना है, अगर आप उसको एक एग्जाम्पल समझिएगा, अगर आपके पास 1 रुपया एक्स्ट्रा है ना और आप उसको अय्याशी करने जा रहे हो, अय्याशी का सेंस ये है कि शो ऑफ करने किसी तरह का, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में करने जा रहे हो जो इसेंशियल नहीं है, फालतू में खर्चा हो रहा है, तो कोशिश करना वो अमाउंट चैरिटी कर देना, किसी की शिक्षा में इन्वेस्ट कर देना, किसी के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर देना, किसी को स्कूल ड्रेस या बुक्स खरीदवा देना। गुरु आपके लिए बहुत बेहतर काम करेंगे।
जिन जातकों के विवाह में समस्याएं आ रही थी, यहाँ से आप देखें कि प्रेम संबंध भी बनने शुरू हो जाएंगे, या दाम्पत्य जीवन अगर है तो आपके प्रेम भी अच्छे हो सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ है। यदि नहीं कर सकते तो श्रवण ही कर लीजिए, ठीक है। आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे सब कुछ। हालांकि सच ये है कि आपको शांत चित्त होकर के आसन लेकर के बैठ के ही श्रवण या कीर्तन करना चाहिए। नहीं कर सकते तो श्रवण करिए। बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बिकॉज कुछ क्लिष्ट संस्कृत शब्द भी हो सकते हैं, नहीं पढ़ सकते तो सुनिए, लेकिन कोशिश करिए कि शांत चित्त बैठ करके हाथ पाँव धो करके आप आराम से बैठे हुए हो और भाव से सुन रहे हो, ठीक है। गुरु को भगवान की संज्ञा दी गई है। ये मैं किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में नहीं, मैं ज्योतिष की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। गुरु को भगवान की संज्ञा दी गई है, इसीलिए गुरु के उपाय भगवान विष्णु के उपाय होते हैं, श्री हरि के उपाय होते हैं, लक्ष्मी नारायण के उपाय होते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट। एंड मैं आशा करता हूँ कि गुरु का ये गोचर, अपने नक्षत्र में गोचर, बलि होने वाला गोचर आपको समझ आया है और आप अपनी कुंडली से टैली करके इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कितना फ्रूटफुल आपके लिए हो सकता है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आने वाले वीडियोज़ में आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।